चलो भाई। हेलो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ। यहाँ कोई पूछे कि प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है? समाधान, इस जीव को प्रयोजन तो एक यही है कि दुख ना हो और सुख हो। किसी जीव के अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं है तथा दुख का ना होना, सुख का होना एक ही है, क्योंकि दुख का अभाव वही सुख है और इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक सत्य श्रद्धान करने से होती है। कैसे? देखो, इस प्रकरण में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा ना बोलूं, ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा अपन कल कर चुके हैं। क्योंकि रिपीट करो तो फिर वो कहीं ना कोई लाइन पे अटक जाते हैं। चलो। सो कहते हैं, प्रथम तो दुख दूर करने में आपापर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब इस सात तत्व की जरूरत कैसे है, इसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपापर का ज्ञान होना चाहिए, जो जीव अजीव का ज्ञान होना चाहिए, फिर आश्रबंध, ऐसा करके उसी क्रम से वो सातों तत्वों के नाम वहाँ खड़े करेंगे। यदि आपापर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें? अथवा आपापर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करने तो अपना दुख दूर कैसे हो? अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करें तो उनसे दुखी ही होता है। आपापर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है तथा आपापर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीर आदि अजीव है। यदि लक्षण आदि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती है। इसलिए जीव अजीव को जानना अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के या अन्यथा श्रद्धान से दुख होता है, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। इसलिए जीव अजीव को जानना तथा दुख का कारण तो कर्म बंध है और उसका कारण मिथ्यात्वादिक आश्रव है। यदि इनको ना पहचाने, इनको दुख का मूल कारण ना जाने तो इसका अभाव कैसे करें? और इनका अभाव नहीं करें तो कर्म बंध कैसे नहीं हो? इसलिए दुख ही होता है। अथवा मिथ्यात्वादिक भाव हैं सो दुख में हैं। यदि उन्हें ज्यों का त्यों नहीं जाने तो उनका अभाव नहीं करें, तब दुखी ही रहें। इसलिए आश्रव को जानना तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंध है। यदि उसे ना जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करें, तब उससे उसके निमित्त से दुखी हो। इसलिए बंध को जानना तथा आश्रव का अभाव करना सो संभव है। उसका स्वरूप ना जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करें, तब आश्रव ही रहे। उससे वर्तमान तथा आगामी दुख ही होता है। इसलिए संवर को जानना तथा कथनचित किंचित कर्म बंध का अभाव करना, उसका नाम निर्जरा है। यदि उसे ना जाने तो उसकी प्रवृत्ति का उद्यमी नहीं हो तथा सर्वथा बंध ही रहे, जिससे दुख ही होता है। इसलिए निर्जरा को जानना तथा सर्वथा सर्व कर्म बंध का अभाव होना, उसका नाम मोक्ष है। यदि उसे नहीं पहचाने तो उसका उपाय नहीं करें, तब संसार में कर्म बंध से उत्पन्न दुखों को ही सहें। इसलिए मोक्ष को जानना। इस प्रकार जीवादि सात तत्व जानना तथा शास्त्रादि द्वारा कथनचित उन्हें जाने, परंतु कदाचित उन्हें जाने, कथनचन में जमीन आसमान का अंतर है भैया। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं। ऐसी प्रतीति आई तो जानने से क्या हो? क्या पढ़ रहा है? प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो? इसलिए उसका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना तथा इसके विशेष भेद पुण्य पाप आदि रूप है, उसका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत है, इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उसका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उसके सिवा
अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत कहा है। ठीक है, देखो अभी तक तो इन्होंने सातों तत्वों को, सातों पुण्य पाप को जानने की ज़रूरत है, इस बात को कहा। समझ लो, दुख और दुख के कारण और सुख और सुख के कारण ये नहीं जानेंगे तो अपने मोक्ष मार्ग का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए जीव जीव को जानना, क्योंकि उसको सुखी होना है। आश्रवबंध दुख के कारण है, संबंध निद्रा मोक्ष सुख के कारण है, इसलिए इन सात को जानना चाहिए। और पुण्य पाप उनके विशेष हैं, इसलिए उनके विशेषों को भी जानना। इस प्रकार से 9 पदार्थों को या 7 तत्वों को जानना अनिवार्य विषय है। शिष्य का प्रश्न ये है कि तुम कह रहे कि 7 तत्व को जानना चाहिए, उसमें जीव अजीव को तुमने कह दिया, तो अब जीव अजीव के अलावा पूरे विश्व में है कौन? सब तो आ गए। तो जब जीव अजीव सब आ गए तो फिर अब कौन से पदार्थ ऐसे रहे जिनको जानना और कौन से पदार्थ ऐसे रहे जिनको नहीं जानना? एक तरफ तो तुम कह रहे थे कि सबको जाने बिना कि काम नहीं होता, और अब कह रहे कि सबको जानो, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। इसका उत्तर में यही बात आएगी कि जीव अजीव में सब तो आ गए, लेकिन सब जीव अजीव को जानने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो उन जीव अजीव को जानने की बात कह रहा हूँ जिनके दर्शन ज्ञान और श्रद्धा के बिना हमारा दुख दूर नहीं होता और हम सुखी नहीं होते। उतने जीव अजीव को जानना अनिवार्य है, बाकी को जानने की जरूरत नहीं है। चलो, यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उसके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे, उन्हें अप्रयोजनभूत कहा है। समाधान, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीव के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करें से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। ये पैराग्राफ और उसके नीचे का पैराग्राफ, इन दोनों को आप अंडरलाइन करो। और जब कभी भी आपके परिभाषा ये प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, परिभाषा दीजिए, कितने हैं, उसके चक्कर में तो फिर आपको सातों का ऐसा विस्तार देना पड़ेगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि प्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, परिभाषा दीजिए अथवा टिप्पणी दीजिए, तो आप वहाँ ये वाली बात लिखेंगे कि जिन विशेषों सहित जिनके जाने बिना हमारा दुख दूर नहीं होता, हम सुखी नहीं होते हैं, उनका नाम प्रयोजनभूत और बाकी का नाम अप्रयोजनभूत। ठीक है, चलो। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करें या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्व आदि विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा खटपट आदि का अवस्था आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। इसी प्रकार अन्य जानना। इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब इस पूरे प्रकरण को हम छोड़ना चाहते हैं, आप लोग का क्या मत है? क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं, उसका विश्लेषण करने का कोई समझदारी तो उसमें है नहीं। आपने परीक्षा भी दी है इस विषय की, ठीक है? तो अपन सम्यक ज्ञान पे चलें सीधे। ओ यार, चलो। एक क्यों शिविर में नहीं पढ़ा अपन ने? फिर शिविर में नहीं पढ़ा सात तत्व संबंधी भूल अन्यथा श्रद्धान, चौथे अध्याय और सातवें अध्याय के एंगल से। मिथ्या ज्ञान में थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो सात तत्व की कह रहा हूं। चलो, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। तुम बैठो भाई, दूसरे को आन दो। कौन ने मना किया? तो अपन प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको अभी भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपको सात तत्व के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो कल का सेशन हम इसके लिए रख सकते हैं।
अब आपको उसको फिर से पढ़ाओ इतना इंसाफी है, फिर तो आप कहते हो कि पहला अध्याय भी पढ़ाओ दोबारा। हाँ बोलो। जीव को अजीव जानना ये जीव तत्व संबंधी भूल है, और अजीव को जीव जानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। वो सब में एक सी है, दोनों में ही। जीव अजीव में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है, और ये अजीव के संदर्भ में करता है। जो जीव नहीं है उसमें ये मैं हूँ, मेरा है, मेरा, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ, ऐसा एकत्व ममत्व भोक्तृत्व, ऐसा एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व करता है। ये हुई इसकी जीव तत्व संबंधी भूल। जो जीव नहीं है उसको जीव मान करके उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व एकत्व ममत्व करता है। अथवा इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि देह में करता है एकत्व ममत्व और संयोगों में करता है कर्तृत्व और भोक्तृत्व। ठीक है, जो जिसके साथ उसका एक क्षेत्र अवकाश संबंध है उसमें करता है एकत्व ममत्व, और बाकी पर पदार्थों में करता है कर्तृत्व। घर को कौन कहता है कि ये मैं हूँ? घर को तो सभी कहते हैं मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। और शरीर को सभी कहते हैं कि मैं हूँ, ये मेरे हैं। सामान्यतया नहीं, वैसे कहने के लोग चारों में चारों लगाओ तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, तो जीव को अजीव मानना ये जीव तत्व संबंधी भूल, और अजीव को जीव मानना ये अजीव तत्व संबंधी भूल। तो दोनों में गड़बड़ है, और दोनों का कंबाइंड मिक्सअप ये है। इसके कारण से उसका जीव तत्व संबंधी अज्ञान है, और इसलिए दोनों को एक साथ कहा जाता है। चलो, मिथ्या ज्ञान का स्वरूप। अब मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहते हैं प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। उसके द्वारा उनको जानने में संशय। इस परिभाषा को आप अंडरलाइन करो। प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों को अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। यहाँ एक काय की चर्चा चल रही है? मोक्ष मार्ग की। इसलिए मोक्ष मार्ग के प्रवचन में जब मिथ्या ज्ञान की चर्चा आएगी तो वहाँ जीवादिक 7 तत्वों के संदर्भ में ही बात समझनी चाहिए या समझी जाती है। बाकी कोई भी चीज़ के संदर्भ में टेबल है, इसको कुछ और समझना, ये भी मिथ्या ज्ञान है। लेकिन इससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के संदर्भ में अयथार्थ जानने का नाम मिथ्या ज्ञान है। श्रद्धान वो मिथ्या दर्शन, और ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान। चलो, उसके द्वारा उनको जानने में संशय विपर्यय अनध्यवसाय होता है। वहाँ ऐसे हैं कि संशय विपर्यय अनध्यवसाय इसलिए क्योंकि संशय विपर्यय अनध्यवसाय ज्ञान के दोष हैं। ठीक है, लेकिन किसके संदर्भ में? कि केवल प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में, बाकी के संदर्भ में यहाँ चर्चा विवक्षित नहीं है। वहाँ ऐसे हैं कि ऐसे हैं, इस प्रकार परस्पर विरुद्धता सहित 2 रूप ज्ञान, उसका नाम संशय है। जैसे मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, ऐसा जानना, तथा ऐसा ही है, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से विरुद्धता सहित एक रूप ज्ञान, उसका नाम विपर्यय है। जैसे मैं शरीर हूँ ऐसा जानना, तथा कुछ है ऐसा निर्धार रहित विचार, उसका नाम अनध्यवसाय है। जैसे मैं कोई हूँ ऐसा जानना। इस प्रकार प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों में संशय विपर्यय अनध्यवसाय रूप जो जानना हो, उसका नाम मिथ्या ज्ञान है। ये अपन ने जब शायद मैंने आपको न्यायदीप का पढ़ाई होगी तब हमने आपसे ये प्रश्न किया होगा कि संशय विपर्यय अनध्यवसाय में से अगर हम क्या बोलते हैं खतरनाक ज्ञानों की कैटेगरी नक्की करें तो अनध्यवसाय, विपर्यय और संशय, इस क्रम से अपन को ज्ञान रखने चाहिए। और अनध्यवसाय को खतरनाक ज्ञान क्यों कहा है, इसकी चर्चा भी हमने काफ़ी विस्तार से वहाँ की होगी। कोई बता सकता है? बंडा, क्यों चश्मा कहाँ गया तुम्हारा? है सर्ववास हो गया? अच्छा, लेंस लग गए। बस रास्ता बंद हो गया, सीधी सी बात यह है। इसलिए अनध्यवसाय ज्ञान खतरनाक ज्ञान है, अथवा समझ लो ज़्यादा नुकसानदेह ज्ञान है। कि जो आदमी प्रवचन सुनने आ रहा है वो कदाचित 7 तत्वों का सही स्वरूप नहीं समझा तो कोई बात नहीं, बैठेगा तो एक आध दिन समझ जाएगा।
लेकिन नहीं आ रही तो पता नहीं कहाँ पड़ा रहा है, चूल्हे में जान दो, हमें आनी नहीं है। ये अनध्यवसाय हो गया भाई, उसके प्रति अनुत्साह हो गया ना, अरुचि हो गई। चीज़ों को समझने के प्रति जो अनध्यवसाय अरुचि है अथवा उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हमें उसके प्रति बेपरवाह हो जाना चाहिए, वो उसका नाम अनध्यवसाय है। अनध्यवसाय माने क्या? हमें कल लेना देना, भड़ में जान दो, ये जो विचार है, इस विचार का नाम अनध्यवसाय है। और इससे मेरा प्रयोजन है, इसको मुझे निर्णय करना चाहिए, और निर्णय करने के प्रयत्न में अगर गलती भी हो जाए तो विपर्य है, निर्णय न कर पाए तो संशय है, और सम्यक निर्णय हो जाए तो सम्यक निर्णय है ही। इसलिए अनध्यवसाय ज्ञान को विशेष उससे तिलांजलि देनी चाहिए। अब जैसे अनध्यवसाय माने का कि सब शास्त्री करने आए हो, ठीक है, हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, अपने बाप का कहा जाता है, पास तो हो ही जाएंगे, फेल तो कोई किसी को करता ही नहीं है। शास्त्री फिस्तेरे में आ गए तो शास्त्री करके तो निकलना ही निकलना है, इसका नाम है अनध्यवसाय। सही कह रहा हूँ मैं? आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, लेकिन उसके प्रति उत्साह नहीं है, हमें कौन सा प्रवचन करना है, जिसको प्रवचन करना वो समझे। तो भैया प्रवचन करने के लिए समझने की बात हो रही क्या? इसका नाम है अनध्यवसाय। मैं अनध्यवसाय को विस्तार देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने दिमाग से। किमित्यालोचन मात्रा में अनध्यवसाय तो ठीक है, लेकिन अनध्यवसाय माने उस वस्तु के प्रति अनुत्साह, जानने के प्रति अनुत्साह। और तुम जानने के प्रति अनुत्साह रखोगे तो सारे रास्ते बंद हो गए। क्यों? बिन जानन्ते दोष गुणन को। तो फिर जब आप ABCD नहीं खड़ी होगी तो आगे की बात कहाँ से खड़ी होगी? ऐसा सब चीज़ों में होता है। जिसको जिस विषय में उत्साह होता है वो उसके रास्ते ढूंढ लेता है, वो उसको सीख लेता है, और उसको सीखने में थकान नहीं होती। और जिसको जिस विषय में उत्साह नहीं होता है वो उस विषय को रास्ते भी नहीं ढूंढता, उसको सीख भी नहीं पाता है, और जरा सा करे तो अरे यार हैरान होता है ना। मान लो तुम्हें झांकी लगानी हो और हम 50 अड़चने डालें, फिर ऐसा नहीं ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम समस्या बताएंगे तो आप उसके समाधान बताओगे, ठीक है? और हम कक्षा की कहें तो हम समाधान बताएंगे और तुम समस्या बताओगे, समझिए ना। इसका नाम है अनध्यवसाय। अनुत्साह, चीज़ों को जानने के प्रति अनुत्साह। और क्यों? क्योंकि उससे तुम्हें प्रयोजन भाषित नहीं होता। क्यों? तुम्हें अगर उसका रिजल्ट ख्याल में आए तो उत्साह आता है। इसलिए अनध्यवसाय ज्ञान को समझ लो मिथ्या ज्ञान की कोटि में डाला और खतरनाक ज्ञान की कोटि में डाला है। चलो, अध्यवसाय तो ये कोई पारिभाषिक ऐसा शब्द तो नहीं है। अध्यवसाय तो निरंतर प्रयत्न करना, संलग्न रहना, जुटे रहना, प्रयत्नशील रहना। इसके संदर्भ में कहा जाता है ये लड़का बहुत अध्यवसायी है, लगनशील, अध्यवसायी, लक्ष्य के प्रति सावधान, ये सब अध्यवसाय। भैया ये डिक्शनरी में देख लेना। हाँ, उसमें क्या बात है यार, ये डिक्शनरी से पूछ लेना। ये जो व्याकरण की विशेषज्ञ उनसे पूछ लेना। चलो, तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने, उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। इस बात को आप फिर अंडरलाइन करो बड़ी अक्षरों में कि मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की बात जब भी मोक्ष मार्ग के संदर्भ में की जाएगी तो वह बात अप्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में नहीं की जा रही। जो मैंने कल आपसे कही थी ना कि मिथ्या दृष्टि ने कोई कमेंट्स कर दिया तो मिथ्या दृष्टि का सब ज्ञान झूठा और सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सच्चा। उसके पीछे क्या थॉट है? कि उसके पीछे ये थॉट है। क्यों? कि उसने गलत कह दिया तो भी सही, हाँ सही, क्यों? हमें मतलब ही नहीं है ना उससे। और इसने सही कह दिया तो भी गलत, हाँ, क्योंकि काम की बात नहीं जानता ना। क्यों? क्योंकि उसके पीछे प्रयोजन ही ये है कि आप काम की चीज़ जानो तो सब बढ़िया, और काम की चीज़ ना जानो तो सब घटिया। मैंने कहा था ना कि जो पढ़ने वाला लड़का हो उसकी शैतानी भी पढ़ाई, और जो समझ लो फेल होने वाला लड़का हो उसकी पढ़ाई भी शैतानी। तो मिथ्या दृष्टि के सब ज्ञान सच्चे और मिथ्या दृष्टि के सब ज्ञान झूठे। इसकी विवक्षा कितनी? कि इसकी विवक्षा केवल इतनी, माने इस सिद्धांत को सुनकर के कोई अगर ऐसा समझे कि मिथ्या दृष्टि ने कोई रेसिपी बताई गलत और उसके आधार से काम करो। क्यों? सम्यक दृष्टि ने कोई गलत रेसिपी बताई और उसके हिसाब से आप रोटी सब्जी बना लेना।
तो सत्यानाश होगी, उसके आधार से काम नहीं करना। तो फिर भी ये सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सच्चा, इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसको प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सही समझ है, बस। इसके अलावा इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं समझना चाहिए। अपन कुछ लोग अतिरेक जो करते हैं ना अपन लोग कि सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सच्चा, तो भैया उन्हें तो जो कही वे सब प्रमाण, नहीं, बिल्कुल नहीं। कि जो चीज़ की प्रमाणिकता जिस आधार से देखी जाती उस आधार से ही देखनी चाहिए। अब मैं तो इसमें थोड़ी बढ़ के अगर बात कहूँ, आगम के संदर्भ में भी ये बात समझनी चाहिए कि प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में उसका सिद्धांत सच्चा है। बाकी जरूरी थोड़ी उसको करना नहीं कि हर चीज़ बारीकी, हर चीज़ का ज्ञान होए, नहीं तो वो बुक आता कैसे खड़ी रहेगी कि अजान मानो गुरु नहीं होगा। तो अगर उसमें कोई बात है तो उसके कथन की सच्चाई झूठाई तो आगम की मूल परंपरा मिला के ही देखना। उसने कह दिया कि नहीं रावण को राम ने नहीं, लक्ष्मण ने नहीं, राम ने मारा था, तो भैया वो प्रतिमान योग से उसकी जो परंपरा हो उसको मिला के देखना, उसके आधार से बात करना। क्योंकि ये बात बिल्कुल सिलेक्टिव कही जा रही है। प्रयोजनभूत पदार्थों के संदर्भ में इस बात को समझना चाहिए। मैं इस बात को जोर जोर से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे दिमाग में एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया है कि सम्यक दृष्टि ने जो कहा सो सब सच्चा है ना। इस सब सच्चे का अर्थ सिर्फ इतना कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में उसकी समझ सही है, दैट्स ओवर। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है, समझ गए। चलो। तथा अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जाने या अयथार्थ जाने उसकी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम नहीं है। जिस प्रकार मिथ्या दृष्टि रस्सी को रस्सी जाने तो सम्यक ज्ञान नाम नहीं होता, और सम्यक दृष्टि रस्सी को सांप जाने तो मिथ्या ज्ञान नाम नहीं होता। यहाँ प्रश्न है कि प्रत्यक्ष सच्चे झूठे ज्ञान को सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कैसे न कहें। अब देखो उत्तर इसका। चलो। समाधान। जहाँ जानने ही का सच झूठ का निर्धार करने का प्रयोजन हो, वहाँ तो कोई पदार्थ है उसके सच झूठ जानने की अपेक्षा ही सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नाम दिया जाता है। जैसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के वर्णन में कोई पदार्थ होता है, उसके सच्चे जानने रूप सम्यक ज्ञान का ग्रहण किया है और संशयादि रूप जानने को अप्रमाण रूप मिथ्या ज्ञान कहा है। तथा यहाँ संसार मोक्ष के कारणभूत सच झूठ जानने का निर्धार करना है, वहाँ रस्सी सर्पादिक का यथार्थ या अन्यथा ज्ञान संसार मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा यहाँ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं कहे हैं। यहाँ तो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों के ही जानने की अपेक्षा सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहे हैं। ठीक है, बहुत स्पष्ट है बात। अब देखो नीचे उसी बात को टोटल उपसंहार भी करते हैं। चलो आगे। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। कौन सी अपेक्षा से? ऊपर वाली अपेक्षा से। कौन सी अपेक्षा से? कहाँ, कौन से अभिप्राय से? कि उसकी प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में समझ कैसी है, इस अभिप्राय के आधार से ही बात की जा रही है कि सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा। उसने रस्सी को सांप जाना, तो ये सही क्या गलत? कि ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो ये बताओ कि वो 7 तत्वों को कैसा जानता है, क्या सही? तो ये जानना सही। माने हम इस प्रश्न का सही उत्तर या गलत उत्तर स्टेट नहीं दे रहे, हम तो उसके पहले आपसे ये पूछ रहे कि उसके 7 तत्वों के बारे की समझ कैसी है, कि अगर वो सही है तो सब सही। तो इसका अर्थ ये नहीं मैं समझ लेना कि उसने रस्सी को सांप का तो सब भग जाना दूर, कि नहीं सम्यक दृष्टि में गई है रस्सी सांप है, अच्छा सांप को वो रस्सी कह दे, भ्रम तो कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो सब उसको रस्सी के जैसे नहीं रखने लग जाना कि हाँ ठीक है यार काम में आ जाएगी, तो मरोगे। क्यों? क्योंकि ये बातें ही नहीं है, हम इस बात को समझे ही नहीं। ये तो श्रद्धा का अतिरेक है, जो हम सम्यक दृष्टि के सब सच्चे और मिथ्या दृष्टि के सब झूठा, इसका एक अन्यथा अर्थ लेने लग गए। ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ की ये बात। सिर्फ और सिर्फ प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ के समझ के बारे में ही ये कमेंट्स है, इसके अलावा और इस बात का कोई अर्थ नहीं समझना चाहिए। देखो इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के तो सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान ही कहा। कौन से अभिप्राय से? कि प्रयोजनभूत जीवादिक तत्वों की जानने की अपेक्षा, कि प्रयोजनभूत चीज को सही जानता है पास, नहीं जानता फेल, बस इसी अपेक्षा मिथ्या ज्ञान कहा। और इसी अपेक्षा सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा क्यों?
कि प्रयोजनभूत को कैसा जानता, कि सही, पास। समझिए ना, मैं इस बात को 3 बार हाईलाइट करके आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस बात पर और विचार करना। क्यों? आप निरंतर उस एटमॉस्फेयर को देखेंगे, आपके संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो इस बात को समझ लो आपको भय के रूप में ग्रहण करने की कोशिश करेंगे कि नहीं भैया, सम्यक दृष्टि का सब जाना सच्चा, तो सम्यक दृष्टि ने जो कही है वो सब पत्थर की लकीर है। कि नहीं, वो सम्यक दृष्टि ने प्रयोजनभूत विषयों के संदर्भ में जो कही वो पत्थर की लकीर है। और थोड़ा कड़क बात बोल दूं कि वो पत्थर की लकीर भी आगम की मर्यादा में हो तो है। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? कि कदाचित कोई प्रत्यक्ष विरुद्धवाद दिखाई देती हो और आगम से बिल्कुल ना मिलती हो तो किसी कीमत पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में किसी भी बात की प्रामाणिकता का आधार कोई व्यक्ति नहीं है। जैन दर्शन में प्रामाणिकता का आधार कोई मुनि नहीं है। जैन दर्शन की प्रामाणिकता का आधार कोई आचार्य नहीं है। फिर कौन है? सर्वज्ञ। टोडरमल जी भी प्रामाणिक हैं तो इस बात से प्रामाणिक हैं कि वे मूल आमनाय के आधार से हैं। गुरुदेव भी प्रामाणिक हैं तो इस बात से हैं कि वे मूल आमनाय के आधार से हैं। XYZ कोई भी आदमी प्रामाणिक है कि नहीं, इसकी प्रामाणिकता का आधार क्या? कि वो आगम की मूल परंपरा से मेल खाता है कि नहीं। समझिए ना, इसमें बिल्कुल पत्थर जैसे क्या बोलते हैं स्पष्ट रहना चाहिए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो फिर सम्यक दृष्टि का अपमान हो जाएगा कि नहीं? इसमें अपमान सम्मान का क्या सवाल है? सम्यक दृष्टि का सच्चा ज्ञान भी तभी खड़ा रहेगा जब वो आगम के अनुरूप होएगा। अगर आगम के विरुद्ध होगा तो फिर वो सम्यक दृष्टि भी कैसे कहा जा सकेगा? समझिए ना। अब पता नहीं मैं जिस स्टेशन से बोल रहा हूँ उस स्टेशन को आप टच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपने उस एटमॉस्फेयर को देखा नहीं देखा, लेकिन आपको इस बात को बिल्कुल गहराई से विचार करना चाहिए अपने दिमाग में कि सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा और मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा, इस बात की कितनी हैसियत है, इस बात में कितना वजन है, इस बात की प्रामाणिकता कितनी है? कि सिर्फ और सिर्फ इतनी के प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में, और वो भी इसलिए क्योंकि वो आगम की परंपरा से मेल खाती है। क्यों? सम्यक दृष्टि तो आगम की परंपरा से मेल नहीं खाएगा तो सम्यक दर्शन कैसे खड़ा रहेगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि कर्णानुग के कोई कठिन विषय हो, जिन विषयों का उसको जानकारी ना हो, कदाचित गलत बोल दे तो कि भैया उसकी उनके वचनों के आधार से प्रामाणिकता नहीं करना, वो आगम की परंपरा के हिसाब से उसका विचार करना। लेकिन हम उसको मुख्य क्यों नहीं करते? हम इसलिए उसको मुख्य नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसका हमारे मोक्ष मार्ग या संसार मार्ग से कोई खास लेना देना नहीं है। मैं खास शब्द का उपयोग कर रहा हूं, है ना। तो हमारा उस बात से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कदाचित कोई गड़बड़ हो भी जाए तो हो जाए, लेकिन प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में ये बात नहीं चलेगी किसी की। और प्रयोजनभूत तत्वों को होमवर्क अपन कर चुके हैं पिछली बार। हाँ बोल भाई, हर आदमी को सब जी जी सही बात है। ये बात आप हर चीज के संदर्भ में कह सकते हो कि फिर उन्हें ऐसी कही क्यों? ये तो कथन की शैली है। कहाँ जहाँ जैसा कथन होता है वैसे कह देते, कहते ना मेरा लड़का राजा बेटा, मेरा लड़का राजकुमार, तो राजकुमार तो नहीं है, फिर कई क्यों? मेरा बेटा सो कई नहीं, बता रहा हूँ मैं। इसलिए ये प्रश्न की कोई महत्व नहीं है कि साहब ऐसा कही क्यों जिससे शंका हो जाए। पता नहीं कौन से आदमी को कौन सी बात से शंका हो जाए, हम क्या करें? हम जो कह रहे हैं उसकी अपेक्षा। देखो नए किसका नाम है? अपेक्षा का नहीं, नए वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। भाई कोई बात को जो वक्ता कह रहा है उसके एंगल से समझोगे तो वो नए समझेगा। ये ज्ञाता के अभिप्राय का नाम, श्रोता के अभिप्राय का नाम नए थोड़ी है। वक्ता का जो अभिप्राय है उसका नाम नए है, वक्तुर अभिप्राय वो नया। क्यों? नहीं तो इतनी गड़बड़ खड़ी हो जाएगी का। भाई हमने जो बात जिस अपेक्षा से कही है, हमने जो बात जिस एंगल से कही है, उस एंगल से आप लोगे तो सम्यक ज्ञान होगी। और हमने तो कही कुछ और एंगल से और तुमने ली कुछ। हमने की ये क्या बोलते हैं, देव पूजा गुरु उपासना, ये सब क्या है? पाप है। तो कल से त्याग देना कि भैया हमने पाप सिर्फ इस अपेक्षा से कही है कि वो संसार का कारण है। एंगल है ना ये कि नहीं नहीं जी तो पाप कह रहे थे, इनका बहिष्कार कर दो, ये भी मूर्खता है। नहीं ये पाप कह रहे थे कल से छोड़ दो, ये भी मूर्खता है। तो फिर कहा है
कि भैया इन्हें जो पाप कही है उसका अभिप्राय क्या वो समझो, कि उसका एंगल क्या है, कि उसका एंगल ये है कि वो संसार की हेतु है इसलिए पाप कहा है। तो फिर ग्रहण करना है कि छोड़ना, कि तुम कहाँ खड़े, इसका निर्णय तो उससे होगा कि अगर हम अशुभोपयोग की भूमिका में खड़े तो कस के पकड़ना, छोड़ मत देना, अभिप्राय पूर्वक पकड़ना, और शुद्धोपयोग की भूमिका में हो तो बिल्कुल नहीं देखना उसकी तरफ, 1 सेकंड नहीं लगाना उसके बारे में छोड़ने के लिए, विचार करने के लिए, है ना। ऐसे ही चलो भाई, यहाँ और कोई हो गया। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। देखो शिष्य का कितना बढ़िया प्रश्न है कि ठीक है भैया, मिथ्या दृष्टि गलत बात जानता उसको तो गलत का ही सही है, कोई बात नहीं, लेकिन सही बात जानता उसको भी तुम गलत कह रहे हो, ये तो अन्याय है भाई। उसने रस्सी को सांप जाना, उसको तुमने गलत कह दी, मंजूर है, लेकिन रस्सी को रस्सी जाने तो भी तुम कहते फैल। ये बात समझ में नहीं आई। टोडरमल जी का जवाब, समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है। देखो अब अभी तो मैं जो कह रहा था वो अलग एंगल से कह रहा था, अब टोडरमल जी यहाँ उसमें भी वही एंगल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका वो ज्ञान है कहाँ सच्चा। ये तो स्थूल एंगल से देखते हैं तो सच्चा दिखाई देता है, लेकिन कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य, स्वरूप विपर्य, वो भी पड़े हैं उसमें, तो भी उसका वो जानना लगभग सच्चा नहीं है। ठीक है, देखो अब ये एंगल खड़ा कर रहे हैं यहाँ। चलो, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय है, तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्यय है, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदा भेद विपर्यय है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। ठीक है, माने वो सर्वथा उड़ा देने लायक बात नहीं थी कि उसका वो सच्चा जानना भी कहाँ सच्चा है, क्योंकि उसमें भी उसको कन्फ्यूजन तो है ही ना। कन्फ्यूजन माने स्वरूप के एंगल से तो सही नहीं जानता। उसने रस्सी को सांप जाना तो सांप जाना, लेकिन सांप में भी वो है ना कि अपन बालबुद्ध में पढ़ाते हैं कि हाथी का शरीर अजीब है और आत्मा, वो ऐसा कहाँ समझता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा कहाँ समझता है कि बिल्डिंग मैंने बनाई तो तूने बनाई। तो इसलिए उसका वो जानना भी, चूंकि उसके वस्तु स्वरूप को वो यथार्थ नहीं पहचानता है, इसलिए उसका वह जानना भी सम्यक ज्ञान नहीं है, सच्चा जानना नहीं। लेकिन लोक में जो व्यवहार है कि केवल ऐसा जानना उसको सच्चा कहते हैं, वो कहो, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें उसका कोई निषेध भी नहीं है, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोल मैंने वस्तु के बारे में, वस्तु का यथार्थ ज्ञान कहाँ है, उसको वस्तु के अस्तित्व का सही ज्ञान कहाँ है, माने वस्तु कैसी है कैसी नहीं है उसको उसका ज्ञान ही नहीं है। वो जो जैन दर्शन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको उसका यथार्थ ज्ञान कहाँ है, जिसके आधार से सम्यक दर्शन खड़ा होता है। वस्तु स्वातंत्र कहाँ ख्याल में उसको। हाँ, तो रस्सी सबको भी, उसने सांप देखा तो सांप को देखा तो ये क्या है, ये सांप है, तो ये सांप तो उसने असमान जाति पर्याय को एक मान लिया ना। हम तो ये कह रहे हैं कि सांप में भी दो हिस्से हैं, सांप का शरीर अलग है, सांप का जीव वो आत्मा अलग है, ऐसा कहाँ जानता है ये। इसलिए वो स्वरूप विपर्य, भेदाभेद विपर्य और कारण विपर्य समझता है। मैंने बनाया, बात तो सही है, लेकिन कहाँ बनाया तूने। तुम्हें ये ज्ञान है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, औपचारिक कहो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सर्वथा तुम ऐसा मानो कि मैंने ही बनाया है तो मूर्खता है। तो उसका वो जानना भी सच्चा कहाँ है, ये कह रहे। देखो पहले तो ये बात कह रहे थे कि उसका यथार्थ जानने की विवक्षा सिर्फ इतनी है कि चूंकि वो प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में कथन किया जा रहा है। एक बात, अब इस बात को यहाँ बंद कर दो। अब दूसरी भी ये भी कह रहे कि वो यथार्थ जानता कहाँ है। वो जो जानता है वो झूठा ही जानता है कि ताजमहल कौन ने बनवाया, शाहजहां बनवा सकता था,
नहीं, अब फिर वही बात, कारीगर बनो कि वो अपनी योग्यता से बना। समझे ना, ये इसका नाम है वो कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। कि गाड़ी कौन चलाता है, कि मैं चलाता हूँ। कि कहाँ वस्तु स्वरूप जानता है कि गाड़ी अपनी योग्यता से चलती है। कि ठीक हो गया मैं, कि डॉक्टर ने ठीक कर दिया। कि कौन ने कहा डॉक्टर ने ठीक कर दिया, ये तेरे पुण्य का वो देता, सो डॉक्टर की दवाई निमित्त पड़ी। इसलिए वो जो वस्तु तत्व भी के अलावा भी जो वस्तुओं को जानता है, उनको भी यथार्थ कहाँ जानता है। माने जैसी एक्चुअल, अगर वस्तु स्वरूप की आंख से देखो तो वो वस्तु स्वरूप की आंख से भी वस्तु को कहाँ सही जानता है। समझ में आई भाई? एक तो एक है, रस्सी को उसने रस्सी कह दी, ये ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ उसका कथन नहीं है इसलिए हम कहते हैं इसका सब जानना झूठा। एक एंगल तो ये। दूसरा एंगल है कि झूठा नहीं, ये वास्तव में झूठा है ये जानना। क्यों झूठा है वास्तव में? क्योंकि इसके संदर्भ में वो उसको यथार्थ ज्ञान भी कहाँ है, वस्तु स्वरूप ज्ञान नहीं है ना। तो वस्तु कैसी है कि वस्तु का जानना सच्चा नहीं है, इसलिए वो जो भी जानता है वो नहीं जानता है, सीधा जानता ही नहीं है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा। बोल भाई, कौन कह रहा सर्वथा है? हमको मना कर क्या? नहीं आए, जहां जो घटे घट जाए। हम कब कह रहे सब में सब घटना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे इस प्रश्न को और इस उत्तर को एक बार फिर से पढ़ना। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। ठीक है, प्रश्न क्लियर। अब आगे उत्तर देखना। समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है वहाँ उसको सत्ता होल्ड मिथ्या दृष्टि जानता है, ठीक है, माने उसने रस्सी को रस्सी जाना, तो अब इसको सम्यक ज्ञान क्यों नहीं कह रहे? भी कह रहे इसकी असलियत कहाँ जानता है ये वस्तु की, कि वो वस्तु अपनी योग्यता से है, उसका परिणामन स्वयं के अधीन है, ये वस्तु व्यवस्था कहाँ जानता है वो, इसलिए उसको वो जानना भी सच्चा जानना नहीं है। ठीक है, चलो आगे। वहाँ उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्यय व स्वरूप विपर्यय व भेदाभेद विपर्यय को उत्पन्न करता है। वहाँ माने मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि उसको सत्ता सत्ता का ज्ञान नहीं है, सत असत का ज्ञान नहीं है, मूल वस्तु का ज्ञान नहीं है, छह द्रव्यों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वस्तुओं को समझता ही नहीं है सही। ये तो ये समझता है कि मैं हूँ, ये मेरी है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, तो ये तो मूर्खता है, इसलिए उसको वो जानना भी झूठा ज्ञान है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्यय है, तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं पहचानता। ठीक है, इस पे वजन है, मूल वस्तुत्व रूप स्वरूप को नहीं जानता। वस्तु कैसी है? उसका जो वस्तुत्व रूप स्वरूप है कि वस्तु तो अपने अपने हेतु से परिणमित हो रही है, वस्तु तो स्वयं प्रयोजनवान है, ऐसा वस्तुत्व रूप नहीं समझता। अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्यय है, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न भिन्नपना मानता है, सो भेदा भेद विपर्यय है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। जैसे मतवाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मतवाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने, तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। ठीक है, कि उसने माता कहा तो माता कह तो दिया, लेकिन उसको माता का सेंस नहीं मालूम, इसलिए उसका वो माता कहना भी सच्चा ज्ञान नहीं है। ऐसी मिथ्या दृष्टि ने कह तो दिया, लेकिन कहने के बावजूद भी उसको सेंस नहीं मालूम, इसलिए उसको वो जानना सच्चा ज्ञान नहीं है, इसलिए उसका सर्व जानना मिथ्या और इसका सर्व जानना सच्चा। देखो गुरुदेव चले तो वे कि ये कौन है? कि अनंत जीव हैं, इसमें किसको दिखाई देते हैं? घास में। अरे
उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं। तो वो जो भी चीज़ देखते हैं उसको वस्तु स्वरूप के एंगल से देखें। समुद्र मंदिर की प्रतिष्ठा, इसमें मेरा क्या है, वो वस्तु स्वरूप के एंगल से देखें, कोई बात नहीं। और मिथ्या दृष्टि देखे तो सब मेरा है, मैं करता हूँ, तो उसको वस्तु स्वरूप का श्रद्धान नहीं है और इसको वस्तु स्वरूप का श्रद्धान है, इसलिए इसका सब जानना सच्चा और उसका सब जानना झूठा। स्वरूप में स्वरूप अस्वरूप क्यों कहोगे? स्वरूप ही होता है हर चीज में, अस्वरूप का होता है भाई। भेद अभेद तो होते हैं, हाँ, तो वो स्वरूप का विपर्यास हो गया, तो उसको अस्वरूप क्यों कहना? भेद और अभेद तो होता है इसलिए भेद अभेद, कारण में कार्य होता है इसलिए कारण कार्य। स्वरूप में उसका कोई विरुद्ध पर्यायवाची है कहाँ जिसको खड़ा करने की जरूरत है? कारण कार्य, हाँ बिल्कुल बराबर, क्यों नहीं लोगे? कारण नहीं जानता तो कार्य भी नहीं जानता, कारण कार्य का संबंध नहीं जानता। चलो, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। देखो एक बात यहाँ हो गई ना। अब ये आगे जो नीचे प्रश्न आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। आप थोड़ा उपयोग को सेंट्रलाइज करके देखोगे तो आपको मजा आएगा इस प्रकरण में। चलो, यहाँ प्रश्न है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन है? समाधान: मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक तो नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। देखो कि मिथ्या बना तो ज्ञान का, और कारण कौन? कि ज्ञान आवरण का उदय नहीं, कि फिर कौन? कि मोह का उदय। तो ये तो मोह की गड़बड़ी को आप ज्ञान की गड़बड़ी क्यों कहते हो? ज्ञान बिगड़ा किसके कारण? मोह की संगति के कारण। तो मोह को बुरा कहो कि ज्ञान को क्यों बुरा कहते हो? कि वो मोह के कारण ज्ञान ही बिगड़ गया। संगति भले मोह की है, निमित्त मोह का है, लेकिन उपादान तो ज्ञान खुद है। तो उसमें कारण कौन है? कि ज्ञानावरण का उदय तो का जो मिथ्या ज्ञान होता है वो अलग प्रकार का है, वो तो जानकारी के अभाव रूप है। हमें ज्ञानावरण का उदय हुआ तो मैं चीज़ों को नहीं जानूंगा, और मुझे ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ तो मैं चीज़ों को जानूंगा। तो ये तो जानने और न जानने रूप अज्ञान होता है। लेकिन ये जो अज्ञान है वो कैसा है? मिथ्या जानने रूप या सम्यक जानने रूप है, कि जो बात सही है उसको हम देख सकें, जो बात सही नहीं है उसको हम समझ नहीं गलत देख सकें। तो ये क्यों नहीं देख पाता हूँ? क्योंकि हमारी संगति खराब है। हमें घर वाले बुरे लगते हैं और दोस्त यार अच्छे लगते हैं। कि क्यों भैया? संगति खराब है। और संगति अच्छी हो तो फिर हितैषी हितकारी लोग अच्छे लगते हैं। होता ना, जिसको बीड़ी पीने की संगति लग जाए, समझ लो व्यसनों की संगति लग जाए, फिर कोई उसको उसका उपदेश दे कि भैया ये गलत बात है, तो उसको कैसा दिखता है? क्यों? क्योंकि संगति तो वो है। तो ये ज्ञान जो मिथ्या हुआ है, ये ज्ञान के मिथ्या होने में मूल भूमिका अदा ज्ञानावरण कर्म की नहीं है। मोहनी कर्म के कारण से ऐसा हुआ है। मोहनी कर्म का उदय है, इसके कारण से उस ज्ञान को मिथ्यापना कहा गया है। कहा गया है नहीं, मिथ्या हो गया है। कहा गया तो ऐसा लगता है कि ज्ञान तो सीधा सच्चा है, उसको बर्बाद कर दिया, मैंने जबरदस्ती नाम दे दिया। मोहनी कर्म के कारण से ज्ञान ऐसा विपरीत परिणमन करता है। चलो, यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? समाधान: ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि ज्ञानावरण का ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान और अज्ञान कैसा? कि ज्ञानावरण के उदय से ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान, माने जानकारी नहीं हुई, और ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जानकारी हुई। तो ये ज्ञान और वो अज्ञान। अज्ञान माने क्या? कि आपने चीज़ों को नहीं जाना, ये अज्ञान, और चीज़ों को जाना, ये ज्ञान। ये तो हुआ ज्ञानावरण का रोल। अब आगे, यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान, किसी को सम्यक ज्ञान कहें, तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। इसलिए उन दोनों की मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा, और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है। ये क्या नाम इसका? कोलारस तुम्हारी खड़ा हो। ये जो पंक्ति लिखी ना, किसी को दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, इस बात को समझा दोगे?
सॉरी, जोर से बोलो। इसलिए तो मैंने आपको खड़ा किया है। विराजो। संकेत। अरे यार कितना सीधा सा बात है। बैठो। ये बोलेगा। हाँ, ये ब्लू शर्ट क्या नाम इसका? बीके साहब हैं। हम तुमसे ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं करते, व्यवस्थित उत्तर दो। पगला, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ ये लिखा है दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं, तो सम्यक दृष्टि को मिथ्या अज्ञान कहाँ पाया जाता है, ये तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे यार ये देखो, ये मैं पूरा पढ़ दूँ प्रकरण। ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहा, प्रश्न ये है। मिथ्या ज्ञान के लिए ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहा? तो उसके उत्तर देते हुए टोडरमल जी कह रहे हैं अगर ज्ञानावरण को निमित्त कहोगे तो ज्ञानावरण तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को पाए जाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? क्यों? क्योंकि वो 12वें गुण स्थान तक है, उसके बाद उसका क्षय होता है ना। बैठो, पर ये तो पूछ रहा हूँ कि ज्ञानावरण का समझ लो क्षोभक्षम भाव है, तो वो तो सम्यक दृष्टि को भी ज्ञानावरण का क्षोभक्षम है। माने कुछ उदय है और कुछ समझ लो प्रकट है। चौथे गुण स्थान में भी, 7वें गुण स्थान में भी और पहले गुण स्थान में भी। तो ज्ञानावरण का उदय तो किसको नहीं है? सबको है। तो अगर ज्ञानावरण के आधार से उसको ज्ञान को सम्यक मिथ्या कहोगे तो फिर सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का ऐसा भेद बनेगा ही नहीं, क्योंकि सबको सदा काल रहता है। तो केवल ज्ञान होगा तो ही समझ लो उसका क्षय उपशम खत्म होकर छाया में बदलेगा। चलो, यहाँ फिर ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं का फिर से पढ़ना, इसके बाद इसको आज अपन होल्ड करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते? समाधान, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। ठीक है, ज्ञान के अभाव रूप एक ज्ञानावरण का रोल है। हाँ, ज्ञानावरण का उदय का रोल है। मैंने थोड़ी बोला ज्ञानावरण का क्षयोपशम है कि उदय, हमने तो ज्ञानावरण का रोल बोला भाई साहब। चलो। तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। ठीक है, चलो। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहें, किसको? ज्ञानावरण के उदय से जो ज्ञान होता है उसी में इसको सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहो तो गड़बड़ क्या आएगी? तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षोभक्षम भाव सर वहाँ उपलब्ध है, विद्यमान है। इसलिए मिश्र भाव है, इसमें कुछ उदय है और कुछ प्रकट है। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विरुद्ध होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। ठीक है, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। और फिर एक प्रश्न आपको दे देता हूँ पढ़ के आने के लिए। पेज नंबर 88 खोलो। मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग क्यों कहा? कल अपन इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अगर पढ़ के आएंगे तो आपको इस प्रकरण को समझने में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, अनिग्रहितो अस्मि। आज रेस्टर है। अरे अब का धीमी गति के समाचार लाना। है तुम्हारी इसमें लगा दूं। तारीख कितनी है? पूरा पेज बर्बाद जाएगा। यहीं लिख देंगे ना तारीख। आज कितनी तारीख है? 27। ठीक है, शास्त्री थर्ड ईयर, रोल नंबर 1, 2, 3। अभय शास्त्री नहीं है, थोड़ा सा बीमार हुआ है पूरा भी नहीं। अरे माने थोड़ा सा, माने क्या ऊपर ऊपर हुआ, नीचे नहीं हुआ, कि दाएं हुआ बाएं नहीं हुआ, कह रहा थोड़ा सा भी। बीमार तो पूरा ही होता है। अमन, रोल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 और 13। मैं नाम बोलता हूँ आज। नमन, पारस, प्रशांत 14, प्रतीक 15, 16 सागर, 17 संकित, 18 सम्मेद, 19 संदीप, 20 सौरभ, 21 संयम, 22 शशांक, 23 शुभम,